हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास कुछ रिवीजन टाइप का होने वाला है, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूं और आज तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोगों को रटना पड़ेगा। ठीक है, इसको रटना पड़ेगा। तो चलिए रिवीजन करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार पर है कि किस रचना पर किस रचनाकार को किस सन में पुरस्कार मिला है, वो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को मिलता है हिम तरंगिणी काव्य पर, जो कि हिम तरंगिणी काव्य 1949 की रचना है और इनको मिलता है 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, 1955 से स्टार्ट होता है। एक प्रश्न और यहाँ पर पूछ देता है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा 61 के बाद 62 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। यहाँ पर चीन और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। ठीक है, 1962 में, इसलिए यहाँ पर ये पुरस्कार नहीं दिया गया। तो चलिए, 1956 में मिला है वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या है इनकी, उस पर मिला है। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को मिला है बौद्ध धर्म दर्शन पर, जो कि एक दर्शन है। 1958 में मिला है राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास, जो कि इनका इतिहास ग्रंथ है। आगे है 1959 में रामधारी सिंह दिनकर, और इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि भारतीय संस्कृति। ठीक है, ये है रचना 1956 की रचना है और 3 साल बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय पर। एक प्रश्न मैं आप लोगों को कमेंट करने के लिए छोड़ रही हूँ यहाँ पर कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे है 1960 में मिला है सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद पर, वो काव्य है 1959 की और मिला है उनको 1960 में। और आप लोग कमेंट करिएगा कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2 प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर हो गया। ठीक है, आगे है 1961 में भगवती चरण वर्मा, जिनकी रचना है भूले बिसरे चित्र उपन्यास है 1959 की, उस पर इनको मिला है साहित्य अकादमी 1961 में। 1963 में अमृत राय को मिला है कलम का सिपाही, जो कि जीवनी है 1962 की, और इनके पिता जो प्रेमचंद थे उनकी जीवनी लिखी है इन्होंने। 1964 में अंगेय को मिला है आंगन के पारद्वार, काव्य है 1961 की और मिला है 1964 में। एक तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दे दिया जा रहा है कि अंगेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत विवेचना है इनकी, इस पर मिला है 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मिला है मुक्तिबोध रचना पर, मुक्तिबोध क्या है उपन्यास है 1965 में लिखा गया है और इस पर मिला है इनको 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। मुक्तिबोध यहाँ पर रचना है और ये भी जान लीजिए कि मुक्तिबोध एक रचनाकार हैं। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध एक रचनाकार भी हैं। 1967 में अमृतलाल नागर को मिला है अमृत और विष पर, यह उपन्यास है इनकी अमृतलाल नागर की। ठीक है, आगे देखते हैं 1968 में किसको मिला है, हरिवंश राय बच्चन को मिला है दो चट्टानें पर, और ये काव्य है 1965 की। 1969 में मिला है श्रीलाल शुक्र को राग दरबारी पर, राग दरबारी उपन्यास है 1968 की। 1970 में मिला है रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना, जो कि जीवनी है निराला की, और 1969 की ये रचना है। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में है। ठीक है, 1971 में नामवर सिंह को मिला है कविता के नए प्रतिमान, आलोचना है इनकी 1968 की। एक और प्रश्न इससे मिलता जुलता है, एक और रचना की नए कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, ये रचना किसकी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब तक आप लोगों के लिए 4 प्रश्न मैं दे चुकी हूँ। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को मिला है बुनी हुई रस्सी काव्य पर, 1971 की ये काव्य है। 1973 में मिला है हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व, निबंध है इनका 1972 का।
1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिला है मिट्टी की बारात काव्य पर, जो कि 1972 की रचना है। और शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात पर एक और पुरस्कार मिला है, वो कौन सा पुरस्कार मिला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 5 प्रश्न हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी को 1975 में मिलता है। तमस 1973 की रचना है, उपन्यास है, 1975 में इनको मिलता है, ठीक है। 1976 में यशपाल को मिलता है। यशपाल की रचना है मेरी तेरी उसकी बात, उपन्यास है 1974 की। इनका एक उपन्यास है दिव्या, और यह है मेरी तेरी उसकी बात। 1977 में मिलता है शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं, 1975 का काव्य है यानी कविता है। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को मिलता है उतना वह सूरज है काव्य पर। 1979 में धूमिल को मिलता है सुदामा पांडे धूमिल, इनका पूरा नाम है, कल सुनना मुझे, काव्य है 1976 की। 1980 में कृष्णा सोबती, ध्यान रखिएगा 1980 में जाकर के कृष्णा सोबती यानी पहली महिला लेखिका को यहाँ पर मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान रखिएगा कि 1980 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा उपन्यास पर मिलता है। 1979 की रचना है, 1980 में मिलता है। 1981 में त्रिलोचन शास्त्री ताप के ताए हुए दिन काव्य पर इनको पुरस्कार मिलता है साहित्य अकादमी। आगे देखते हैं कि 1982 में हरिशंकर परसाई, जिनकी रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्यात्मक रचना है, उस पर इनको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1983 में सर्वेश्वर दल सक्सेना को खूंटियों पर टांगे लोक काव्य के लिए मिला है, जो काव्य है 1982 की। 1984 में रघुवीर सहाय को मिला है लोग भूल गए हैं काव्य, जो कि 1982 का कविता है। 1985 में निर्मल वर्मा को मिलता है कब्बे और काला पानी, कहानी है 1983 की। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य पर मिलता है, जो 1984 की रचना है। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य पर मिलता है, और 1988 में नरेश मेहता को अरण्य काव्य पर, जो कि 1985 की रचना है। 1889 में केदारनाथ सिंह अकाल में सारस काव्य है 1988 की, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1990 में शिव प्रसाद सिंह, जिनका उपन्यास है नीला चांद, 1988 की रचना है, उस पर इनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं 1991 पर। 1991 गिरिजा कुमार माथुर की जो रचना है मैं वक्त के हूँ सामने, काव्य है इनका 1990 का, और मिलता है 1991 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास पर मिलता है। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास पर मिलता है, और उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1992, और मिलता है इनको 93 में, ठीक है। अर्धनारीश्वर और किसकी रचना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब तक 6 प्रश्न हो गए। 1994 में अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं काव्य पर इनको मिलता है। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य पर, 1993 का यह काव्य है, उस पर मिलता है। और कुंवर नारायण को 1995 में एक और पुरस्कार मिलता है, वो पुरस्कार कौन सा है और किस रचना पर मिलता है ये भी बताइएगा। अब तक आप लोगों के पास 6 प्रश्न हो गए, ठीक है। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चाँद चाहिए उपन्यास पर इनको मिलता है, ये उपन्यास है 1993 की। 1997 में लीलाधर जगुड़ी अनुभव के आकाश में चाँद काव्य पर मिलता है। 1998 में अरुण कमल का जो काव्य है नए इलाके में, इस पर मिलता है। और 1999 में विनोद कुमार शुक्ल की जो रचना है उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी, 1997 की रचना है, उस पर इनको मिलता है। सन 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं कविता पर मिला है, और 2001 में अलका सरावगी को कली कथा बाया बाईपास उपन्यास पर मिलता है। आगे देखते हैं सन 2002 में राजेश जोशी को 2 पंक्तियों के बीच जो कविता है उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सन 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास पर मिला है, वो उपन्यास है सन 2000 की। सन 2004 में बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन 2005 में मनोहर श्याम जोशी, जिनकी रचना है क्या आप, उस उपन्यास पर इनको मिला है, ये उपन्यास है 2001 की।
सन 2006 में ज्ञानेंद्र का जो संशयात्मा है, इस काव्य पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सन 2007 में अमरकांत को मिला है इन्हीं हथियारों से, ये उपन्यास है 2003 की, और इनको मिलता है साहित्य अकादमी 2007 में। सन 2008 में गोविंद मिश्र का है कोहरे में कैद, उपन्यास है 2004 की, और इस पर इनको मिलता है साहित्य अकादमी सन 2008 में। और गोविंद मिश्र की एक और रचना है, उस पर इनको एक और पुरस्कार मिलता है। वो पुरस्कार कौन सा है आप लोग बताइएगा। सन 2009 में कैलाश वाजपेयी का एक रचना है हवा में हस्ताक्षर काव्य है, और इस काव्य पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन 2002 में उदय प्रकाश का जो कहानी है, लंबी कहानी मानी जाती है, मोहनदास, इस पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन 2011 में काशीनाथ सिंह, जिनकी रचना है रेहन पर रघु, उपन्यास है सन 2008 की, और इस पर इनको मिलता है साहित्य अकादमी सन 2011 में। आगे देखते हैं, सन 2012 में चंद्रकांत देवताले, जो चंद्रकांत देवताले हैं, इनकी रचना है पत्थर फेंक रहा हूँ कविता है, इस पर इनको मिला है सन 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन 2013 में मृदुला गर्ग को मिलता है मिलजुल मन। मृदुला गर्ग की रचना है मिलजुल मन, उपन्यास है सन 2009 की, और इनको मिलता है 4 साल बाद सन 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन 2014 में रमेश चंद्र शाह की रचना है विनायक, उपन्यास है 2011 की, और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। सन 2015 में रामदरस मिश्र की जो रचना है कविता आग की हंसी, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सन 2016 में नासिरा शर्मा की रचना उपन्यास से पारिजात, 2011 का उपन्यास से पारिजात, इस पर इनको मिला है साहित्य अकादमी। सन 2017 में रमेश कुंतल मेघ, इनकी जो आलोचनात्मक कृति है विश्व मिथक सरित सागर, इस पर इनको मिला है 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2018 में चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, उपन्यास है 2016 की, और इनको 2018 में मिला है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सन 2019 में नंदकिशोर आचार्य, जिनकी रचना है छीलते हुए अपने को, उस पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन 2020 में अनामिका की रचना है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, सन 2014 की कविता है, इस पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इस पर स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये अनामिका जो है बिहार मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली हैं, ठीक है। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए मिलता है, और 2022 में भगवंत अनमोल को प्रमेय उपन्यास के लिए मिलता है, और सन 2023 में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द रचना पर मिलता है, ठीक है। तो 1955 से लेकर 2023 तक के जितने भी पुरस्कार मिले हैं, मैं उस रचनाकार को आप लोगों के सामने रख दी हूँ, ठीक है। और ये रचना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो इस रचना पर लोगों को पुरस्कार मिला है। तो ये आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।